नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता होगा, आपका मैथ का जो एग्जाम है दोस्तों 24 फरवरी को होने वाला है। उसका दोस्तों हम आंसर की लेकर आ गए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम हॉल में यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को झारखंड के हर एक बच्चे तक आप लोग इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई पेमेंट देना नहीं रहता है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस में जरूर रहिए दोस्तों, जिससे कि आपके सारे दोस्त लोग को भी इसका फ़ायदा हो सके और ये लोग भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाए, उत्तीर्ण हो सके। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का देखेंगे दोस्तों हम लोग। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, घंटी के निशान कॉल पर दबा के रखना है, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे इन सारे चीज़ का अपडेट मिलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में अब तक पुट कर दिए होंगे, तो जल्दी से आप लोग इसे अपने व्हाट्सएप बटन में लगाइए। ये वायरल क्वेश्चन होने वाला है, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। चलिए हम लोग फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर की। तो प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है कि 5 का गुणांक प्रतिलोम जो है व्युत्क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों -5, -1/5, 5/-1 या 1/5। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फॉर देवसेना दोस्तों 5/1 है व्युत्क्रम, मतलब इसका जस्ट उल्टा यानी कि 1/5 आ जाएगा फाइनल जवाब। अगला बोलता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होगी। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 10, सी में है 100, डी में है अनंत। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी फॉर देवसेना अनंत हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुणा करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में है -9/23, -10/9, 23/9 या दोस्तों 9/-2। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है करो ना प्यार, 23/9 जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि 5/3, -5/3, -3/5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ए फोर होता है और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 1/2, 4/6, -2/3, 4/3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है। बी फॉर बाहुबली 4/6 जवाब जाएगा। अगला बनता है 4/4.5 का वर्ग होगा, क्या होगा। 20.25 या 20 2.5 या 0.2025 या 2.025। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है √-25 इनमें से किसके बराबर नहीं है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं, बी में है, सी में है, डी में है। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी फॉर करो ना प्यार, क्योंकि पूछा दोस्तों इस किसके बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट क्या चाहिए, नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न बोलते हैं 27/64 का घनमूल क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया 3/4, 9/16, 27/16, 3/8। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न बोलता है 172 के किस सबसे छोटी संख्या को गुना करने की या पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन नंबर में 4, 3, 2, 1। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। और बी फोर होता है बाहुबली, क्या दोस्तों, बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है इतने तक का संख्यात्मक मान क्या होगा। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी फोर होता है करो ना प्यार। अगला बोलता है, क्या बोलता है इतने इतने का मान क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन देखिए, कोई भी अंक के पावर 0 है उसका वैल्यू 1, और इसका भी वैल्यू दोस्तों कोई भी अंक के पावर 0 मतलब कितना 1, और यहाँ 5 के पावर 1 मतलब 5, यानी कि 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है 128 दोस्तों इनमें से किसके बराबर होगा। 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आता है। बी पर होता है बाहुबली, क्या दोस्तों, बाहुबली। अगला बोलता है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 बराबर है, क्या है, 10 के पावर 2 100 होगा। 2 गुने 10 के पावर 2 या इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 2 मतलब 4 और 5 के पावर, इसका मतलब 25। 25 चौका क्या होगा, तो 25 चौका क्या होगा दोस्तों, तो 25 चौका आपका जो है 100 आ जाएगा। आप इसको कहिए, इसको कहिए, इसको सभी बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं इतना इतना कि क्या जो वहाँ लिखेंगे दोस्तों कि मेरा इतना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में है पी तथा क्यू का मान हो क्या चीज़, 7, 3, 7, 8, 3, 7 या 8, 7। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी पर होता है बाहुबली, क्या, बाहुबली। अगला प्रश्न बोलता है 20x² y डिवाइडेड बाई 5xy का मान क्या होगा। 4x, 4xy 4 या 4x² y। इसका सही जो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है और न कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों
एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x वाई का सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। डी फोर होता है देवसेना, इनमें से सभी आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 81 का गुणनखंड होगा, क्या होगा, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, या एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, या दोस्तों एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका जो है सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है दोस्तों करोड़ प्यार, आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, ये बोलता है दोस्तों एक्स प्लस 3 इक्वल टू 10 में एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 10, बी में 7, सी में -7 और डी में -13। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक एक्स बराबर 10 प्लस माइनस है तो इधर -3 कर दीजिए, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक संख्या को 3 से गुना करने पर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है, तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाया गया अगर वह संख्या x हो। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों 3 - 5 देख सकते हैं, बी सी डी है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी फोर होता है दोस्तों करोड़ प्यार। अगला बोलता है 200 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया जाता है तो कितने आलू बचा, 290 ग्राम, 270 ग्राम, 330 ग्राम, 310 ग्राम। तो दोस्तों इसका जो है आपका फाइनल जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी फोर होता है दोस्तों बाहुबली। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपको तो बोलता है दोस्तों एक दर्जन केले का मूल्य दोस्तों 60 रुपये है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फोर होता है बाहुबली। अगला बोलता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलकर दोस्तों गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है, और वह गाड़ी ऐसे इतना चलती है तो उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितनी समय लगेगी। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों देख सकते हैं ABCD है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग होता है, क्या होता है, 360 डिग्री होता है फ्रेंड्स, या आपके लिए 270 होता है, या 280 180 होता है, या 90 होता है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फोर होता है। और कभी मेरी हवेली पे 360 डिग्री जवाब आ जाता है। अगला बोलता है दोस्तों एक सम बहुभुज में, क्या दोस्तों, एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंत कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, 6, 8, 10 या 12। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है करोड़ प्यार, 10 आ जाएगा। अगला बोलता है दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 85 डिग्री, 95, 105 या 75। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ, ये आपको दोस्तों वेरी 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 वायरल किचन बनने वाला है, जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा, वहाँ पे आप लोगों को इन सारी चीज़ का अपडेट मिलता रहता है। अगला क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों आइलर सूत्र इतने इतना में कौन सा सही है दोस्तों, एफ इक्वल टू फलक की संख्या, या भी बिंदुओं की संख्या, या किनारों की संख्या, या 2 संख्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी फोर होता है बाहुबली। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। ऑप्शन ए में आयत, प्रिज्म, घन या शंकु। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए आएगा। ए फोर होता है और कभी मेरी हवेली पे आयत। बोलता है निम्न में से कौन आइलर सूत्र है, आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2 आ जाएगा। अगला बोलता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन संबंध नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर जो है बड़ा होता है पी आर से। अगला बोलता है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 1/2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन नंबर सी आता है। सी फोर होता है करोड़ पैर पाई आर स्क्वायर। फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है दोस्तों एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, जिसका दोस्तों विकर्ण की लंबाई क्रम से इतना है तो सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है, क्या है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों यदि किसी समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्रम से इतने 10 सेंटीमीटर है तो क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। सिर्फ और कॉर्नर पर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अगला प्रश्न बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक घन जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर का आयतन होगा, क्या होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर क्यूब, या 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगला बोलता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि दोस्तों कि घन का जो है क्या होता है, तो आपको पता होगा इसका क्षेत्रफल होता है घन का भुजा क्यूब, यानी कि साइड क्यूब, 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर आपका इसका जवाब आ जाएगा, यानी कि इसका जो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाता है। अगला 35 नंबर क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ा इतना है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। बोलता है दोस्तों 150 सेंटीमीटर क्यूब, या इतना स्क्वायर, या 190 सेंटीमीटर क्यूब, या 190 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फोर होता है और ना कभी मेरी हवेली पे।
अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ए, यदि बेलन की त्रिज्या इतना इतना दिया है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है, देख सकते हैं। बोलता है 1540 सेंटीमीटर क्यूब, 770 सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर और 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। बी पर होता है दोस्तों बाहुबली, यानी कि 770 सेंटीमीटर का बनेगा। बोलता है वर्ग अंतराल 15-20 का निम्न सीमा क्या है, 5, 15, 25, 37.5। तो इसके वर्ग अंतराल क्या है हम लोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग करते क्या है दोस्तों, तो इसमें जो वर्ग अंतराल आपका आ जाएगा कितना क्या आ जाएगा, तो देखिए 15 है और फिर 20 हो गया, तो वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, तो अगला माइनस पिछला, 20 में 15 हटेगा तो 5 जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है आंकड़ा आपको परिसर होगा। परिसर का मतलब आपको समझना होगा। परिसर में होता ही है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर, जी हाँ, जो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर इसमें आपका 12 है। क्या है, लार्जेस्ट नंबर 12 है और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, तो आपका 2 है। तो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर देवसेना। अगला प्रश्न बोलता है मिलान चिन्ह को दर्शाता है, क्या दर्शाता है, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बी में 5, ए में 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 10। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर सी फॉर करोना प्यार। अगला बोलता है वर्ग अंतराल इंटरनेट का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 25, 15, 20, 30। तो दोस्तों इसका जो है आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी फोर होता है देवसेना, डी फोर देवसेना। अगला बोलता है इतने इतना का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा 15 का स्क्वायर मतलब कि 225 बोल रहा है, प्लस 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 बोल रहा है। 225 में 100 जोड़िएगा 325 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फोर देवसेना आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है मतलब रूट ओवर 1000 इतना का मान क्या होगा, घन में दिया है। तो देखिए घन में होता ये है कि 3 जीरो है तो उसमें से 1 जीरो निकलेगा, यानी कि आपका 10 जवाब आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है मूल बिंदु इतने तक का निर्देशांक क्या हो दोस्तों, 0, 0, 0, 0, 0 या 0, 1। तो दोस्तों आपको पता होगा मूल बिंदु का निर्देशांक जो है आपका 0, 0 आ जाता है। क्या दोस्तों, तो आपका 0, 0 आ जाता है। लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ कि इसका आपका ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बंद करते हैं पहले एक्स का फिर वाई का वैल्यू, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आपका बी सही कदापि नहीं होगा, ए सही हो जाएगा। अगला बोलता है निर्देशांक इतने तक ग्राफ में किस चतुर्थांश में होंगे। पहला वाला देखिए दोस्तों प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पॉजिटिव का होता है, ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, ये माइनस का। तो शुरू वाला पॉजिटिव बोल रहा है, या तो ये होगा यही है, और ये वाला माइनस, तो यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थांश जो है आपका चतुर्थांश चतुर्थ में सही होगा, डी में। अगला बोलता है इतने इतने तक निर्देशांक एक्स का निर्देशांक क्या होगा, 5 या 3 या 0 या 1। आपको पता होना चाहिए शुरू वाला जो है एक्स का होता है और बाद वाला जो है आपका वाई का होता है। तो एक्स का क्या है 5, तो आपका 5 सही जवाब आएगा। अगला बोलता है बिंदु इतने इतना वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो मैंने बताया शुरू वाला एक्स और बाद वाला वाई, तो वाई का -5 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला बोलता है बिंदु इतने इतना में कितने रेखाएं गुजर सकती है, तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डी फुरता देवसेना अनंत आ जाएगा। अगला बोलता है एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे, क्या होंगे। एक पासे को अगर आप फेंकेगा तो 2 आएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा कि 8 आएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यानी कि 48 आ जाएगा। अगला बोलता है जब एक पासे में फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में 1/6, 2/6, 1/2, 1/3 या 3। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर होता है बाहुबली, 1/2 जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है एक थैले में 4 लाल एवं 3 पीली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे गए गेंद निकल जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 4/7, 1/4, 1/7, 4/3। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए फॉर होता है दोस्तों आना कभी मेरी हवेली पे। इस तरह से वायरल क्वेश्चन बता दिया। अगर दोस्तों आपको कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट का कौन क्वेश्चन चाहिए। आई होप वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है, जय हिंद, वंदे मातरम।